introduce our special speaker for the day, Mr. Pradeep Menanji. He is a valued member of टीम वीआईपी प्लूटो एंड उनकी जर्नी की अगर मैं बात करूं ना तो उन्होंने जो सिर्फ और सिर्फ 20 डेज में अचीव किया है ना उसकी जर्नी की मैं बात कर रहा हूं तो हिज जर्नी शोज डेडिकेशन हार्ड वर्क and remarkable success. Correct? So today we feel honored to have him here to guide us and share his experience and the give us the roadmap to success. His lively personality and vast knowledge make him the perfect coach for the upcoming session. So over to you, coach. Thank you so much, Krunal. Warmly welcome. And I'll request everyone to welcome by sharing some emojis, maybe a heart or anything. Please welcome everyone. I'll request everyone. Thank you so much, Krunal. मेरी आवाज आ रही है? Yes, it's loud and clear. Loud and clear. Thank you so much. और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पहला ट्रेनिंग सेशन में, जहां हम सब के लिए एक चीज करना चाहते हैं, विच इज बेसिकली कॉल्ड गोल सेटिंग और विजन रोड मैप। भी इतना तो क्लियर है कि हमें जाना किधर है इस प्रोग्राम के साथ, ये तो क्लियर ही है। लेकिन क्या हम सही रास्ते पे हैं? हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये पूरा ट्रेनिंग उसी के बारे में है, राइट? तो प्लूटो एक अपॉर्चुनिटी है, हम सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन इस ट्रेनिंग के द्वारा मैं कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता हूँ। और मेरा नाम प्रदीप मेनन है, मैं कई सालों से फुल टाइम नेटवर्कर हूँ और इस इंडस्ट्री में कई प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं, लेकिन प्लूटो बहुत ही डिफरेंट है। तो एक चीज़ है जो हम सबको रोक रही है, ओके, वो पूरा इम्पैक्ट अभी तक आया नहीं है, ओके। और ये इम्पैक्ट है लिमिटिंग बिलीव्स के कारण में। हम पिछला जितने भी वर्ष से हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ हुआ है प्रीवियस कंपनीज में, बहुत सारे रग पुल्स हुए हैं, बहुत सारे कंपनीज बंद होके भाग गए हैं, और उस वजह से हम अपने आप को रोक रहे हैं, राइट? आप रोक रहे हैं तो खैर, अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन इसका क्या कहते हैं, व्हाट हैपेंस जब आप अपने आप को रोक रहे हैं? पहली चीज तो ये कि अपना पर्सनल और टीम की प्रोडक्टिविटी आप रोक रहे हो, ओके। आप खुद को रोक रहे हो, आप अपनी टीम को भी रोक रहे हो, उस डर में कि ये कहीं ये कंपनी क्लोज ना हो जाए, राइट? ये लिमिटिंग बिलीफ्स जब तक आपको नीचे खींचे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इट इज लाइक एक बोझ हम हमारे पीठ के ऊपर लेके जा रहे हैं, और वो बोझ हमें नीचे ही लेके आएगा। हमारी क्रिएटिविटी जो है वो कम होती जा रही, राइट? अभी यहाँ थोड़ा सोच समझ के अगर काम करें, बहुत पैसा बना, बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज होगी, राइट? हमारा मोटिवेशन खुद कम है, और हम लोगों को मोटिवेट भी नहीं कर पा रहे, राइट? जोश तो बहुत है, मैं जोश के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपने आप को रोकने की बात कर रहा हूँ, जो हम लिमिटिंग बिलीव्स करते हैं और जो भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, राइट, उसमें भी इम्पैक्ट होता है, राइट? सही और गलत के बीच में वो फर्क, जिस वजह से हम जो रिस्क लेते हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज होता, राइट? तो ये है लिमिटिंग बिलीव्स, और ये हम खुद पे ये कर रहे हैं। हमारा डर क्या है? लोग हमें ज्वाइन करेंगे और हमें ब्लेम करेंगे, अरे यार, एक और प्रोजेक्ट आ गया और कुछ हो गया। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, ये डर जायज है, मैं नहीं कह रहा कि जायज नहीं है, बिल्कुल जायज है। लेकिन मेरा ये कहना है कि व्हाट इफ दिस इज डिफरेंट? ये अगर डिफरेंट है तो क्या? जितना भी लॉस हमने 2022 में, 2023 में किया है, ये एक प्रोजेक्ट हमें आगे लेके जा सकता है, राइट? ओके, नाउ 7 चीजें हैं, ओके। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम फियर ऑफ रिजेक्शन,
लोग लोग अगर किसी को मैं ये प्रोजेक्ट बताता हूँ, अगर उन लोगों ने ना बोला फिर तो वो ठेस पहुंचाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड पहले कि लोग आपको ना नहीं बोल रहे, वो लोग एक अपॉर्चुनिटी को ना, राइट। तो प्लीज वॉट एवर हैपन्स अपने दिल पे ना लेगी, राइट। हमेशा जब हम किसी को एक अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम सही हैं और वो हमें समझे। लेट गो, छोड़ दो। ओके, हमें हमेशा सही होने की जरूरत नहीं है। किसी को दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, दैट्स ओके, राइट। क्योंकि जिस जो इस प्रेजेंटेशन देख रहा है या जो ये कॉन्सेप्ट सुन रहा है, अगर वो नेगेटिव माइंडसेट के साथ आ रहा है तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये कितना सिंपल प्रोजेक्ट है। और अगर उसने ज्वाइन कर भी दिया, वो दिमाग खराब कर दे, वो काम नहीं करने वाला, राइट। तो हमेशा याद रखना, ये जब लोग जब नो बोलते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये एक जरिया है सक्सेस पाथ के लिए। इट्स अ वेसल टू ग्रो। ओके, तो हमेशा हम हमारे दिमाग को खुला रखो। ओके, रिजेक्शन का ये मतलब नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। ओके, रिजेक्शन का ये मतलब है कि हमें हाँ मिलने में थोड़ा और वक्त लगेगा, बस। ओके, और जो भी है ना, जो हम डर रहे हैं, जो हमारा फियर्स है, उसको हम खुद चैलेंज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन कभी जाएगा नहीं। ओके, और अगर हम में कोई कमी है तो एडमिट करो। अगर हम कुछ कर नहीं पा रहे या हमसे नहीं हो रहा, लोगों से सीखने की कोशिश करो, खुद को कोसो नहीं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा देखने का जरिया है, राइट। और ये सबसे बड़ी बात है, ये सातवां पॉइंट। ओके, स्टॉप कैरिंग सो मच अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। लोग क्या कहें। मैं बहुतों को जानता हूँ, हमेशा ये सोचते हैं, नहीं यार मैं किसी से बात नहीं कर सकता क्योंकि लोग क्या कहेंगे। यार हम तो प्रोफेसर है, हम तो ये है, हम तो वो है, और तुम ये कर रहे हो। वेल, जो जितनी जल्दी समझे वो उतना जल्दी जान जाएगा कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ओके ना, सबसे बड़ी बात है कि जो ख्वाब है उस बड़ा ही रखो, गोल सेट करो और एक्शन लो। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आई मीन जब लॉन्च होने वाला था, मैंने आयशा जी को भी वही चीज बोला, मेरे टीम मेंबर्स को बोला, हर रोज परेशान कर रहे थे, हर रोज लिंक कब आएगा, लिंक कब आएगा, लिंक कब आएगा, लिंक कब आएगा। आई एम श्योर इस रूम में बहुत सारे साथियां हैं जिनको यही कॉल्स पे कॉल्स पे कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे, प्लूटो लॉन्च कब हो रहा है। फाइनली 20 तारीख को प्लूटो लॉन्च हो गया। लेकिन आप खुद ही पूछे, अपने आप से पूछे, वो जितने लोग आपको परेशान कर रहे थे, क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, आप खुद वो जवाब दे। जितने भी साथी हैं जो ये पॉइंट एग्री करते हैं, प्लीज चैट में जाएं और बोले कि क्या मैं बोल रहा हूं ये सही है या गलत। इतने सारे कॉल्स आ रहे थे, प्लूटो कब आ रहा है, प्लूटो कब आ रहा है, प्लूटो कब आ रहा है। जी हाँ, हम नवंबर से वेट कर रहे थे, नवंबर से वेट करते। बहुतों ने अच्छा होमवर्क किया, बहुतों ने ये भी सोचा कि होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फाइनली जब हुआ, जब लॉन्च हुआ, क्या एक्शन लिया। मैं जानता हूं कि बहुतों ने एक्शन अभी तक स्टार्ट तक नहीं किया है। तो ये बस शुरुआत है ना। जब हम कोई गोल या टारगेट अपने लिए रखते हैं, जब तक वो स्मार्ट टारगेट या स्मार्ट गोल नहीं होता, ये काम करता नहीं। हर गोल जो है उसको स्मार्ट होने की बहुत जरूरत है। नो, फर्स्ट थिंग इज स्पेसिफिक, राइट। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, ये एक सवाल है, राइट। पहली चीज तो है कि ये जो गोल है, ओके, ये क्या होने भी वाला है या नहीं होने वाला। स्पेसिफिक होनी चाहिए, हम चाहते क्या है इस प्रोजेक्ट के साथ। क्योंकि अगर कोई इंसान मेरे को ये कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए बनाना है, मैं हमेशा कहता हूं पॉसिबल है। कोई कहता है कि 10 लाख बनाना है, मैं कहूंगा वो भी पॉसिबल है। अगर कोई कहे 1 करोड़ बनाना है, वो भी पॉसिबल है। लेकिन वो गोल जो है डिफाइंड होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। पहली चीज तो आप ये देखें हैं, इसमें इन्वॉल्व कौन है। ओके, क्या आप इन्वॉल्व हो। बिकॉज जब तक आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आपको पूरा क्या कहते हैं रिजल्ट्स तो मिलने वाला है नहीं ना।
आप अपने आप से एक चीज पूछे, जस्ट एक चीज पूछे, ओके, मुझे इस प्रोजेक्ट से मुझे खुद क्या हासिल करना है, ओके, कैसे हासिल करना है, और सबसे बड़ी बात, क्यों हासिल करना है। ये शब्द जो है क्यों, इंग्लिश में वाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके। मैं हमेशा कहता हूं, इफ योर वाई डज नॉट मेक यू क्राई, चेंज योर वाई। अगर आपका क्यों आपको रुला नहीं देता, आपका क्यों गलत है। आप अपना क्यों ढूंढे पहले, आपको ये प्रोजेक्ट करने की क्या जरूरत है, राइट। आप ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो, ओके। आप में क्या खामियां हैं जो आपको ये प्रोजेक्ट करने से रोक रहा है। आपको स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। एम होता है मेजरेबल, हिसाब लगाना। आप जब हिसाब लगा रहे हो, सक्सेस को हिसाब लगा रहे हो, कहां से कहां तक। जब तक सक्सेस या प्रोग्रेस वो आप नाप नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा आप जीत रहे हो, राइट। तो सवाल ये उठता है, हाउ मच, हाउ मेनी, एंड हाउ विल आई नो व्हेन माय गोल इज अचीव्ड। हमें पता कब चलेगा कि हम सही ट्रैक पे हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ता में भी हैं और हमारा गोल अचीव हो रहा है। नाउ, तीसरा, अटेनेबल। देखिए, ख्वाब देखना तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं दुनिया में। लेकिन जब हम ख्वाब देखते हैं, क्या वो रियलिस्टिक है, राइट, ओके, क्या वो रीजनेबल है। अगर हम कह रहे हैं, अभी मैंने कई लोगों से बातें करते देखा है, 10,000 BNB, 1 लाख BNB, 1 करोड़ BNB, वो सब तो ठीक है। अटेनेबल गोल्स, जब हम ये बड़े बड़े टारगेट्स के बारे में सोच रहे थे, मैं ये नहीं बोल रहा कि देयर विल बी नोबडी जो 1 लाख BNB कमाए, वो शायद उससे डबल भी कमा सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या वो रीजनेबल है। तो जब हम हमारे आप पे जब हम माइंड सेट करते हैं, खुद का एक्सपेक्टेशंस इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, जैसे कोई कहता है कि मुझे 20,000 BNB चाहिए और उसने 200 BNB अचीव कर दिया है, उसको खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो सोच रहा है यार मुझे 20,000 चाहिए और मुझे सिर्फ 200 BNB आए। तो ये छोटी छोटी खुशियां जो है, सेलिब्रेट करना सीखो, क्योंकि ये बहुत प्रॉफिट है इसमें, when we celebrate small small happiness. Now, relevant, देखो, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि हमेशा अंडर बॉल प्ले करते हैं, अंडर प्ले करते हैं। अंडर प्ले का मतलब ये है कि इतना छोटा टारगेट सेट करते हैं कि चाहे वो अचीव हो या ना हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, मैंने 4,000 रुपए डाले हैं प्लूटो में, मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। इतना छोटा भी गोल नहीं होना चाहिए। गोल को हमेशा स्मार्ट रखो, ओके। जब आप गोल को रियलाइज करते हो, जब अचीव करते हो, कि आप खुश हो, वो पहले डिसाइड करो, ओके। नाउ, द गोल जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ओके। और ये गोल जितने भी गोल्स हैं, एक शॉर्ट टर्म भी है, एक लॉन्ग टर्म भी है, और एक इंटरमीडिएट गोल भी है। ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण, टाइम, वक्त, राइट। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, कब तक हासिल करना चाहते हो, ओके। और आपको महीने में या दिन में या साल में क्या क्या करना पड़ेगा उस गोल को पहुंचने तक। तो ये वक्त जब आप देखते रहते हो, तब आपको पता चलता है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, कुछ जल्दी करने का उत्साह मिल जाता है। और इसके साथ साथ हम बेटर टाइम मैनेजमेंट करते हैं, राइट। तो पहली चीज तो मैं मेरे जितने भी टीम्स हैं ग्लोबल, मैं नेटवर्क मार्केटिंग 15 साल से कर रहा हूँ और 87 कंट्रीज में मेरी रीच है। मैं हर तरह, मैं आई एम इंटरनेशनल ट्रेनर, इंटरनेशनल कोच हूँ, और मैं हर किसी को यही बेसिक्स मैं सिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 15 साल का फॉर्मूला है, और ये विनिंग फॉर्मूला। पहली चीज तो ये है कि आप एक विजन बोर्ड बनाओ। आप क्या चाहते हो इस बिजनेस से, जो भी चाहते हो। हर इंसान, हर हर घर का नीड जो होता है वो डिफरेंट होता है। आप क्या चाहते हो 2024 से, राइट। पहले एक तस्वीर बनाओ उसका, और वो तस्वीर का पिक्चर लेके
दरवाजे पे, बेड के पास वो पिक्चर स्टिक करो, क्योंकि जब जब आप उठते हो या जब जब उस दरवाजे के पास जाते हो, आपको वो विजन बोर्ड एक बार और देखने को मिलता है, और वो बहुत जरूरी है ना। मैं हमेशा कहता हूं, लिंक साइकिल चेक टू पर्पस। जो भी हमारी जरूरत है उसका एक रीजन है, क्योंकि वो हमारी जरूरत है। तो जो साइकिल मैं बोल रहा हूँ, साइकिल साइकिल की बात नहीं कर रहा मैं, वो रिसाइकिल की बात कर रहा हूँ। हर साइकिल का एक रीजन होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। जब जब आप साइकिल करते हो, चाहे वो स्लॉट 1 में हो, स्लॉट 2 में हो, स्लॉट 3 में हो, डजेंट मैटर, जब एक रीजन आ जाता है तो साइकिल करने में ज्यादा मजा भी आता है। तो पहली चीज तो ये है कि आप अपने, मैं होप कर रहा हूं कि आप लोग पेपर और पेन के साथ बैठे हो। पहले तो 2024 में क्या हासिल करना चाहते हो वो तो पहले लिखो। प्रदीप सर, एक बार मैं इंटरप्ट कर सकती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो? जी बोले। मैं कर चुकी हूँ ऐसे इंटरप्ट। जी। और मुझे यस। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे, आप तो नहीं जानते नहीं, नो ही प्रॉब्लम, गो अहेड। हैं। एक्चुअली शाहनवाज इज अराउंड, और वो यस। एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं इस टाइम पे। तो ओके। उन्होंने कहा था वो जरूर मीटिंग में आएंगे, तो ही इज देयर। मैं चाहूंगी कि वो 2 मिनट के लिए बात करें, उसके बाद उनकी फ्लाइट है नो प्रॉब्लम, आई विल स्टॉप शेयरिंग, गो है अहेड। ना? तो या। बस 2 मिनट के लिए शाहनवाज, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, अगर आप हैं तो, आपको को होस्ट भी बनाया है। थैंक यू सो मच आयशा मैम एंड प्रदीप जी। मेरी आवाज आप आपका सबको बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपके आने के पहले। मैंने थैंक पूरी यू। स्टोरी आज बताई कि आप और ओलिवर बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। दुबई में ओलिवर आए थे ब्लॉकचेन समिट में, उन्होंने जिक्र करा था इस प्रोजेक्ट का आपसे, और उन्होंने कहा था जब भी लॉन्च करूंगा मैं बताऊंगा, क्योंकि आप जिस पोजीशन पे हैं या थे, जो भी है, तो मतलब उनको ट्रस्ट था कि ये लोग बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ जस्टिस कर सकते हैं, और एशियन कम्युनिटी को ग्रेप करना चाहते थे। तो इतना तो मैंने बता दिया, आगे की बातें और थोड़ा सा हम ये सुनना चाहेंगे आपसे, आपके मुंह से, कि क्या है, हम मतलब क्यों एक्साइटेड हो जाए। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कहा था कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, मैं पहुंचा नहीं, बस पहुंचने वाला हूँ, बट मैं ड्राइव कर रहा था। अरे बाप रे, And थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी कोई मच। नहीं, बट मैं बस दो तीन चीजों को थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया, हाँ, ओलिवर डेफिनेटली मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और काफी टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं। हम्म। और क्योंकि ओलिवर एक अच्छे क्रिएटर है, इस चीज को हम इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं और इस चीज को हम वैल्यू भी करते हैं, क्योंकि क्योंकि जो चीजें उन्होंने की हैं आपसे पहले भी और वो अब जो कर रहे हैं मार्केट में, शायद वो चीजें बड़ा मुश्किल होता है। और जो लोग कहते हैं ना कि डेवलपर कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, शायद उनको ये पता होता है कि कोई भी चीज जब आप यूनिक करने जाते हो मार्केट के अंदर, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस और लोग जो चाहते हैं वो उनको मिल पाता है। मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा आप सभी से कि मैं लास्ट कुछ ऑलमोस्ट 1 मंथ से प्रॉपर कम्युनिकेशन में नहीं था सभी लीडर्स की, रीजन भी क्योंकि मेरी शादी थी और मैं बाहर था। बट जैसे जब चीजें स्टार्टिंग में हम सबके बीच में डिस्कशन हुआ, और आयशा जी हैं, प्रदीप जी हैं, और भी काफी लीडर्स हैं, तो थोड़ा सा डिले हो रहा था, बट हमने कोशिश की कि चीजों को जितना जल्दी बेहतर कराया जा सकता है, और वो फाइनली मार्केट के अंदर आ गई। और जो आउटलुक है, जो रेस्पॉन्स मार्केट का है, वो अमेजिंग है और अच्छा है। जिस तरह की चीजें हम सोच रहे थे या जिस तरह की ओलिवर की एक्सपेक्टेशंस थी, वो चीजें उससे बेहतर मार्केट के अंदर हो रही हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर हमें ये देखना है कि जिस तरह की लीडरशिप हम आप लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है या जो चीज हम कर सकते हैं 2024 के अंदर, जिसको लेकर प्रदीप जी आपसे बातें करते हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा टीम परफॉर्म कर रही है। तो जो ये इकोसिस्टम आने वाला है, इस इकोसिस्टम के बारे में जब आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी या जब चीजें आपके पास पहुंचेंगी, तो मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूँ कि बहुत सारे ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे जिनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा और वो दिखाई देगा। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, शायद जो नहीं जानते, शायद वो भी कोई ना कोई किसी ना किसी के थ्रू बाद में मेरे बारे में जानकारी कर लेंगे कि हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव एक बड़े सिस्टम के थ्रू, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में फोर्साज में आया था, उसके थ्रू आया था। उसके बाद चीजें अपने आप बदलती गई, और आज भी वही व्यक्ति जो कहते हैं ना कि कोर डेवलपर के बाद जो चीजों को लीड करता है, जो चीजों को डिलीवर करने जा रहा है आने वाले टाइम के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि अभी हम एक छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि लाखों में लोग होंगे, और जो जिस पोटेंशियल से तो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जो थीम उनकी है, वो कहते हैं ना कि
अनबिलीवेबल है, और जब आप चीजों को देखेंगे तो शायद आपको रियलाइज होगा कि हाँ, आपने एक सही डिसीजन लिया, सही व्यक्ति के साथ जाने का डिसीजन लिया, और चीजें बहुत बड़े लेवल की होंगी। बस आपको अपने मोमेंटम को बनाए रखना है और चीजों को साथ में कंटिन्यू करना है। ऐसा जी, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एक दिन की मुझे मोहलत और चाहिए कि 15 तारीख के बाद मैं डेफिनेटली मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट भी करूंगा, और मोस्टली मीटिंग्स के अंदर मैं रहा करूंगा, और बाकी एक नई और एक बड़ी लीडरशिप इस प्रोजेक्ट का आने वाले का हिस्सा बनेगी, और ये एक ऐसी हाइप क्रिएट होगी मार्केट में कि लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि शायद प्लूटो नाम की जो चीजें मार्केट में आई, जो इकोसिस्टम आएगा, वो किस लेवल तक जा सकता है। बाकी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया, मैं थैंक पहुंच गया यू। और मुझे हाँ हाँ, ठीक है। थैंक थैंक यू। यू शाहनवाज। शाहनवाज, आपको तो हमने शादी भी ठीक से नहीं करने दी। आपने जब तक प्लूटो लॉन्च नहीं कराया, हमने आपको हनीमून पे नहीं जाने दिया। मैंने स्ट्रिक्ट कंडीशन से रखी थी कि भैया चलो शादी की डेट पहले से फिक्स थी कर लो, पर हनीमून के लिए तब तक नहीं हिलोगे जब तक ये प्लूटो लॉन्च नहीं होता। और इस बंदे ने प्लूटो लॉन्च करने के बाद टिकट बुक करी अपनी, पहले की जो टिकट बुक थी सब कैंसिल की, कि जब तक प्लूटो 24 आवर्स देखते हैं स्मूथली रन नहीं करता। और ये 20 की रात को निकले हैं अपने हनीमून के लिए। तो थैंक यू इस वेरी चीज मच। के लिए इस चीज के लिए अप्रिसिएशन बनता है ओलिवर एंड टीम को, कि सच में उन्होंने एक अच्छी चीज को डिलीवर किया और किसी तरह को चैलेंज नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक कोई चैलेंज नहीं आया, थैंक गॉड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू करें आप सब। थैंक यू शाहनवाज, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदीप जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ओके, टाइम की मजबूरी थी। जी नो प्रॉब्लम। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। ओके, बहुत अच्छा। तो हम लिंक साइकिल चेक टू पर्पस, जो कारण है जो हमें इस मिशन पे एक रोड मैप, ये पूरी मीटिंग जो है एक रोड मैप मीटिंग है, राइट? तो पहला चीज आप अपने पेपर पे लिखे हैं 2024 में आप क्या बनाना चाहते हो, लिखें। और जो भी नंबर आपने लिखा है डिवाइडेड बाय 2 करें। क्यों 2? बिकॉज हाफ ईयरली गोल स्पेसिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली गोल जब आ जाता है उसको डिवाइड बाय 2 फिर से करें, बिकॉज क्वार्टरली गोल इंपॉर्टेंट। जो नंबर मिले उसको डिवाइड बाय 3 करो, क्योंकि दैट गिव्स यू द मंथली गोल। एक बार मंथली गोल आ गया, डिवाइड दैट बाय 4, तब आता है हमारा वीकली गोल। और जब हमारा वीकली गोल सेट हो जाता है उसको डिवाइड करें बाय 7, वो होता है हमारा डेली गोल। नाउ ये 2024 का गोल करने के लिए आपको सिर्फ डेली गोल के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज अगर आप डेली वो एवरेज मेंटेन करते हैं, वो हंसी मजाक में आपका 2024 का गोल हो जाएगा। बहुत बहुत सिंपल है, राइट? सो पहली चीज तो ये है कि आप जो अपने घर में मिनिमम 10 खर्चे जो हर महीने आता है वो तो लिखो, और इसको हम शॉर्ट टर्म ड्रीम बोलेंगे। उसके साथ साथ एक कॉस्ट लिखो और एक तारीख लिखो। मैं एग्जांपल देता हूँ। आई मीन, ग्रोसरी का एक्सपेंस, दूध का एक्सपेंस, इंटरनेट का एक्सपेंस, मोबाइल रिचार्ज, गाड़ी का पेट्रोल या बाइक का पेट्रोल, बच्चों की स्कूल फीस, ये हर महीना ये खर्चा हमें सताता है, हर महीना। तो पहला सवाल ये है आपसे कि ये कौन सा खर्चा है जो आप हर महीने कर रहे हो, आप यहाँ शॉर्ट टर्म ड्रीम्स में लिखो। हाँ, नाउ लेट्स से दूध का खर्चा, राइट? दिस इज एन एग्जांपल। दूध का खर्चा, दूध वाला का बिल लेट्स से 1st ऑफ एवरी मंथ आता है, तो कितना आता है? जितना भी आता है वहां लिखो, बिकॉज ये नंबर अराइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी छोटे छोटे खर्चे, जैसे महीने में तुम एक फिल्म देखती हो या महीने में 2 फिल्म लगती हो, वो फिल्म जाके एंजॉय करने का खर्चा, अगर वो शॉर्ट टर्म ड्रीम है तो लिखो वहां। 10 मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम की नहीं, लिखो ना। 3 महीने में मिड टर्म क्या हासिल करना चाहते हो? बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड,
कार लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, बहुत सारे लोन्स हैं। ये कौन सा लोन है जो तुम 3 मंथ्स में खत्म करना चाह रहे हो? लिखो, मिनिमम 10 होनी चाहिए, राइट? बहुत सारे लोग उधार लेके बैठे हैं, वो उधार वापस करना है। कब तक? 3 महीने के अंदर। ये होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम। उसके बाद लास्ट में आता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। ये गाड़ी खरीदना, आउडी खरीदना, फरारी खरीदना, वो सब बाद में। देखें, ऐसा नहीं है कि अगर फरारी नहीं चलाते हो उसका मतलब है कि तुम गाड़ी नहीं चला रहे। फरारी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जोरियस ड्रीम है, लेकिन जिंदगी की जो खास नेसेसिटी है वो तो पहले लिखो। एक घर चाहिए, वो तो पहले लिखो, राइट? एक फैमिली के साथ एक अच्छा नो बजट वाला टूर करना है, ठीक है, वो तो लिखो। तो जब हम हमारा साइकिल जो है, जब हम पर्पस को कनेक्ट करते हैं, तब बहुत अच्छा मजा आता है, राइट ना? हर रुपया, हर डॉलर, हर BNB यहां से जो बने, ओके, हर डॉलर, राइट, एक कारण होना चाहिए हम वो क्यों बना रहे। अभी इस रूम में 163 पीपल है। आई वॉन्ट 50% ये करे और 50% ना करे, और 1 महीने में जिन्होंने ये किया है वो मुझे रिजल्ट्स बताएं, और जिन्होंने ना किया है प्लीज ये ना करे, बिकॉज ये एक एक्सपेरिमेंट है। और मैं बताता हूं, जिन्होंने ये किया है उनका जो बैक ऑफिस है गूंजता रहेगा, ये पक्की बात है। मेरा तजुर्बा लगभग 30 साल का है ट्रेनिंग्स में, और ये जब गोल सेटिंग्स करते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? एक विजन बोर्ड बनाओ। अगर आप थोड़े क्रिएटिव बन सकते हो, जैसे आपको शादी करना, राइट, या आपको हेल्थ का कुछ करना है, या कुछ खरीदना है, या ट्रैवल करना है, या जो भी चाहिए, छोटी छोटी तस्वीरें बना के बोर्ड में बना के लिखो। क्योंकि ये जब हम रोज देखते हैं, डेस्कटॉप पे स्क्रीन सेवर ये बनाओ, फोन पे स्क्रीन सेवर ये बनाओ, एंड व्हेन यू कीप लुकिंग एट द गोल्स अगेन एंड अगेन, हमारा दिल और दिमाग दोनों मजबूर करता है थोड़ा और सीरियसली इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए और अचीव करने के लिए। और हमेशा याद रखना, इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप हर रोज पैसा कमा सकते हो, हर रोज, गेट पेड डेली। ये वो प्रोग्राम नहीं है कि हर मंडे विड्रॉ होगा। मंडे जब विड्रॉ होगा, यू कैन ओनली विड्रॉ वंस अ वीक, चलो वंस अ वीक, उसके बाद बोलेगा 72 आवर्स के बाद पैसे ले लो। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पैसे इंस्टेंटली आपके वॉलेट में आता है, और अगर आप अपने बाइनेंस में या कोई भी एक्सचेंज में भेजो, वहां से बैक टू बैंक इमीडिएटली हो जाता है। वो पूरा कारवा टेक्स लेस देन 20 मिनट्स। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हर रोज ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जहां पैसे बढ़ते नहीं हो। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बहुत बहुत कामयाब होगे, राइट नाउ। आपको एक गाड़ी दिया जा रहा है, राइट? मान के चले फरारी। अगर आप कहते हैं कि मुझे फरारी के अंदर बैठना नहीं है और मुझे चल के जाना है, तो फरारी ले क्यों रहे हो? फिर वापस करो ना। फिर हर किसी के पास एक गाड़ी है, और ये आपकी गाड़ी फरारी है। तो अगर आपने कभी फरारी के बारे में सोचा भी है और आपको एक फरारी दिया जाता है, आप कैसे भगाओगे उसको? पुट योर फुट ऑन द गैस, एक्सेलरेटर दबाओ। बिकॉज फरारी जैसी गाड़ी जब धीमे धीमे चलाते हो मजा भी नहीं आता, राइट? कोई मजा नहीं आता, राइट? और फरारी जैसी गाड़ी चलाने में थोड़ा तो मजा आना चाहिए, राइट? ये सक्सेस जो है, कामयाबी एक रास्ता है, एक मंजिल है, राइट? पहली चीज तो ये है कि आपको जो गूगल मैप है, राइट, रोड साइड असिस्टेंस गूगल मैप है, राइट, जब हम पॉइंट ए से पॉइंट भी जाना है, हम गूगल मैप को बोलते हो भैया हम यहां से यहां तक जाना है, रास्ता डिफाइंड है। ये अभी मैं आपको गूगल नेविगेटर दे रहा हूं, गूगल मैप्स दे रहा हूं, गोल्स आर वेल डिफाइंड। ओके, थोड़ी कमिटमेंट चाहिए, थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी कमिटमेंट।
एक बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं, राइट? सही अप्रोच होना चाहिए, सही तरीका। अक्सर ऐसा होगा कि यहां लग रहा है यार ये मुश्किल है, ये हो नहीं रहा, दैट्स ओके, डोंट क्विट, कभी हार ना माना, चलते जाओ, राइट? एक सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है यहाँ इस प्रोजेक्ट के, राइट? एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ प्रेज। यार खुद को कोसना बंद करो। कभी कभी ना मैं एक जब अच्छा प्रेजेंटेशन देता हूं, सही में आई पैट माय ओन बैक, वेल डन, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई देखे या ना देखे वो दूसरी बात है, वो वेल डन, वो अपने आप को बोलना पड़ता है। क्यों? बिकॉज तभी हम जानते हैं कि दिस इज रियली वर्किंग फॉर अस, या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट? हर रोज सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन हर रोज सक्सेस की खोज में जाओगे, सक्सेस 100% मिलेगा, राइट? तो अब सबसे बड़ा सवाल, आपका गेम प्लान क्या है? आप क्या करने वाले हो? चलो ट्रेनिंग में, अपलाइन ने बोला ट्रेनिंग में आ जाओ, चलो आप आ गए ट्रेनिंग में, आप क्या करोगे? आपका गेम प्लान क्या है? पहली बात तो ये है, हमारी मार्केटिंग प्लान जो है वो तो समझो, एक बार समझो। जिस दिन समझ में नहीं आएगा आप सो पाओगे, लेकिन जिस दिन दिमाग की घंटी बजेगी उस दिन से नींद नहीं आएगी, राइट? और मैं जीता जागता सबूत हूं, मुझे नींद आती ही नहीं है, मैं ज़ॉम्बी बन गया हूँ, ज़ॉम्बी, राइट? हमेशा दिमाग सोच रहा है, रेस्ट ले रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सुइसाइडल पाथ पे हूँ, लेकिन नींद नहीं आएगी, बिकॉज कुछ कर दिखाने का वो क्या कहते हैं, जोश अंदर से कीप्स यू एक्टिव, राइट? तो लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड, 5 तरीके हैं प्लूटो में पैसे कमाने का, राइट? 5 तरीके, सब जानते हैं इस रूम में कि 5 तरीके हैं। कृणाल, जितने भी लोग इस रूम में हैं, बता सकते हैं कौन सा 5 तरीका? चैट बॉक्स में लिखो, 5 ways of getting paid। इस प्लूटो में 5 तरीके हैं जहां से हमारे पैसे बनते हैं, राइट? पहली बात तो है कि ये X2 मैट्रिक्स, जी हाँ उसमें पैसे बनते हैं। दूसरा हुआ X3 मैट्रिक्स, जी हाँ उसमें से पैसे बनते हैं। तीसरा आ गया रॉयल्टी बोनस पूल, तीसरा रास्ता। चौथा आने वाला है X6 मैट्रिक्स, और पांचवा प्लूटो मीम टोकन्स का भी वैल्यू है। तो यहां हमें देयर आर 5 वेज, 5 तरीके हैं जहां से हम पैसे बना सकते हैं, और अभी हम सिर्फ पहले 3 पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज 2 हफ्ते में ये शायद खुल सकता है और ये भी खुल सकता है। तो इंतजार किस बात का? अगर आप 1 और 2 बिल्ड नहीं करोगे, 3 तो पहुंचोगे नहीं, 3 नहीं पहुंचोगे, ये 4 का मतलब नहीं होगा। यहां नहीं करोगे, ये आया भी आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। देयर आर 5 ways टू एक्चुअली मेक मनी फ्रॉम प्लूटो बीएनबी 100, राइट? एक एक करके समझते हैं व्हाट आर द 5 ways। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, X2 मैट्रिक्स। मेरा ये मानना है कि बहुतों ने ये मैट्रिक्स समझा ही नहीं। चलो समझाने की कोशिश करता हूं। बस 6 आइडिया चाहिए साइकिल के लिए, ऑल यू नीड इज 6 आइडियाज, राइट? ना ये कहां से आता है? ये पहले तो डायरेक्ट से, खुद के डायरेक्ट से आता है, ड्यूप्लीकेशन से भी आता है, और स्पिल ओवर से भी आता है। तो मुझे हर रोज कॉल आता है, सर मुझे स्पिल ओवर नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। करेक्ट। क्यों? पहली चीज तो याद रखें, दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स, 2 ही रोज है, इट्स अ 2 tier मैट्रिक्स, पहली बात तो। और ये बार बार मुझे कॉल करके स्पिलओवर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्पिलओवर आना है पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 पे ही आ सकता है। जो हमारे प्रेजेंटेशन में दो ग्रीन लड़कियां हैं, राइट, जो हरे रंग का जो सर्कल है, पोजीशन 1 और पोजीशन 2, अगर स्पिलओवर आना है वही आ सकता है। पोजीशन नंबर 3, 4, 5, 6 में स्पिलओवर आ ही नहीं सकता।
अगर अपलाइन स्पिल ओवर देना भी चाहे तब भी नहीं आ सकता। स्पिल ओवर कैन कम ओनली इन पोजीशन 1 and 2। पहले चीज तो ये याद रखो। दूसरा, ओके नाउ, जितनी बार आप खुद साइकिल करोगे उतनी बार आपको ज्यादा स्पिल ओवर मिलेगा। क्यों? ऐसा ही है, चेक कर लो, चेक कर लो ना। एक दिन में आप मल्टीपल टाइम्स साइकिल कर सकते हो। मान के चलो आपने किया, हर रोज एक स्पिल ओवर मिल सकता है, लेकिन ये पॉइंट भूलो नहीं, स्पिल ओवर्स कैन कम ओनली इन पोजीशन 1 and 2 ओनली। ओके, उसके बाद हर साइकिल पे 2.7 टाइम्स स्लॉट का वैल्यू हमें मिलता है। ओके, 2.7 टाइम्स, याद रखो 3 गुना मिलता है, लेकिन 10% कटता है, 10% कटता है ना। जब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, जब हम बोलते हैं 3 गुना, लेकिन बंदा बैक ऑफिस देखे 3 गुना नहीं दिखता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो 10% उधर कट रहा है। तो जब हम प्रेजेंट करते हैं, रिमेंबर हमें 2.7 टाइम्स ही मिलता है, तो उतना ही बोलो ना जितना मिलता है, राइट। वी ओनली गेट पेड 2.7 टाइम्स ऑफ द स्लॉट वैल्यू। तो जितना बड़ा स्लॉट उतनी बार 2.7 टाइम्स, राइट। नाउ द फास्टेस्ट वे टू साइकिल, सबसे तेज तरीके से साइकिल करने के लिए ये फॉर्मूला लिखो। कृणाल, कैन यू राइट दिस इन द चैट बॉक्स ब्रो? T2B2। I'll इसका write. क्या मतलब है? टीच टू टू ब्रिंग टू। हर बंदा 2 तो लेके आओ, हर बंदा 2 लेके आओ। नाउ आई वाज देयर इन अ प्रेजेंटेशन जहां हम इंडिया में हम कह रहे एवरीवन ब्रिंग्स 1, करेक्ट, बट ये इवन स्टीवन बाइनरी है। इवन स्टीवन जिसका क्या मतलब है, आप लेट्स से 2 बंदों को लेके आ रहे हो। लेट्स से मैं कृणाल को लेके आया और मैं सनी को लेके आया, बस 2 लोग। और टीच टू ब्रिंग टू होता है, मेरा ऑटोमेटिक साइकिल हो जाता है। सो T2B2 का मतलब टीच टू टू ब्रिंग टू। ओके, हर बंदा टीच टू टू ब्रिंग टू, और जब तक आपका बंदा 2 लेके नहीं आता उसको छोड़ो नहीं। नाउ द पहला जो 2 स्लॉट्स में जो ग्रीन जो आता है वो जाता है अपलाइन, वो तो सब जानते हैं। अगला 3 आपको जाता है, वो भी सब जानते हैं। अगर आप साइकिल नहीं करते, आज आप 5 पे रुकते हो, अब नुकसान आपका है। खुद पे नुकसान डालने से अच्छा तो साइकिल करो। जब आप साइकिल करते हो री एंट्री लेते हो, जब आप री एंट्री लेते हो फिर से बिल्ड भी कर सकते हो, नंबर 1। 2 फिर से लेके आ सकते हो, T2B2 फिर से कर सकते हो, नंबर 2। और अभी स्पिल ओवर के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं, राइट। और की टिप्स, राइट, हर किसी को ये सिखाओ, हर रोज साइकिल करो। मैं जॉगर्स पार्क में साइकिल लेके साइकिल करने की बात नहीं कर रहा, हर रोज टीच एवरीवन टू साइकिल डेली, भले वो स्लॉट 1 हो, डजंट मैटर, साइकिल डेली, राइट। नाउ दूसरी बात, एक दिन में अनलिमिटेड साइकिल हो सकता है, लेकिन वो होने के लिए everyone needs to refer 6 people। हर बंदे को 6 लोगों को रेफर करने की जरूरत है, 6 बंदे को, और उन्हें सिर्फ 7 दिन दो। तो जब आप एक डाउनलाइन को, एक किसी को रिक्रूट करते हो, उनके साथ काम करो 7 दिन, दे हैव टू रेफर 6। उनको झक मार के 6 रेफर करना ही पड़ेगा, और तुम उनके साथ काम करोगे ये हासिल करने में। ना मान के चल कुणाल, आई वांट टू गिव योर एग्जांपल। तूने राकेश को ज्वाइन करवाया, ठीक है। राकेश ने 7 दिन में सिर्फ 3 को लेके आया। थप्पड़ नहीं मार उसको, गाली नहीं दे, गिव हिम अनदर 7 days। राकेश 6 तो तेरे को लेके आना पड़ेगा 7 दिन के अंदर। चल मैं 7 दिन और देता हूं, 6 को लेके आ। बट मैं तो 3 लेके आया। हाँ, 7 दिन में 6 लेके आने की बात बोली थी, तू फेल हो गया, नो प्रॉब्लम। जोर से जोर लगा क्या आयशा, लेट्स डू इट अगेन। 7 दिन में 6 लेके आना है। राकेश फिर से फेल होता है, कोई बात नहीं राकेश, जस्ट वंस मोर, 7 दिन में 6 लेके आ।
तो अगर राकेश 6 बार और 3 बार फेल होता है, तुम्हें कितने मिले? 3 + 4 + 6। बात यहां 7 दिन में 6 लेके आने की हो रही है। गेट इट? ओके, गेट इट। अगर मेरा भाषा समझ में नहीं आ रहा तो चैट पे लिखो भाषा समझ में नहीं आ रहा, और ये स्क्रीनशॉट लो, टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, और प्रेजेंटेशन के बाद आस्क मी क्या समझ में नहीं आया अगर मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा तो। दिस इज हाउ X2 वर्क्स। 7 दिन में 6 लोग। ओके, और हर बंदे के साथ काम करो और कीप अ टैब। तो अगर आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया है, कीप अ टैब। ये टैब प्रॉफिटेबल है। सेकेंड वे टू मेक मनी इज कॉल्ड द X3 मैट्रिक्स। अभी यहां देखो, सिर्फ 14 आईडीज चाहिए साइकिल करने में। ओनली 14। ओनली 14। ना यहां भी डायरेक्ट डुप्लीकेशन और स्पिलओवर यहां से भी मिलता है। दिस इज अ 2x3 मैट्रिक्स। क्यों? 2, 4, 8। रिमेंबर 2x3 मैट्रिक्स है। लेकिन अगर यहां स्पिलओवर चाहिए, अगर आपका पोजीशन 1 to 6 नहीं है, आपको स्पिलओवर दे ही नहीं सकते। अगर आप वो लास्ट लेग में आ रहे हो, उसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो वहां हम स्पिलओवर अगर देना भी चाहे तो दे कैसे? नॉट पॉसिबल। सो रिमेंबर, ये स्पिलओवर पाने के लिए X3 में पोजीशन 1 to 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। जितनी बार आप और यहां ज्यादा स्पिलओवर भी मिलता है, यहां मिलता है, मैंने देखा, राइट? यू गेट अ लॉट ऑफ स्पिलओवर्स आउट हियर। लेकिन जितनी बार आप साइकिल करोगे उतना ज्यादा स्पिलओवर भी यहां मिलता है, वो भी मैंने देखा है, राइट? नाउ मल्टीपल टाइम्स एक दिन में साइकिल कर सकते हो, बहुत अच्छा। ओके, नाउ जैसे आपका लेवल है, टीयर बेस्ड कमीशन है ये, पहले लेवल पे। नाउ द फास्टेस्ट वे टू साइकिल दिस, ये भी T2B2 है। क्यों? 14 आईडीज चाहिए भाई साहब। आपने ज्वाइन किया, आपने 2 को रेफर किया, बहुत अच्छा, स्टेप 1 पास। आपके दोनों ने 2 रेफर किया, वेरी गुड, स्टेप 2 पास। उनके वो 4 के 2 रेफर किए, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, आपका साइकिल ऑलरेडी हो गया। यहां भी फॉर्मूला इज T2B2, टीच 2 टू ब्रिंग 2। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। जितनी जल्दी आप उनको सिखा सकते हो उतनी जल्दी आप साइकिल करोगे, राइट? ना टीयर 1 में मिलता है 20%, टीयर 2 में 30%, टीयर 3 में 50%, राइट? हमेशा याद रखना, 1 साइकिल पे यू आर गेटिंग 4.14x, नहीं 4.6x मिलता है, लेकिन 10% कटता है। रिमेंबर दैट, 4.14x स्लॉट के वैल्यू पे। तो जितना बड़ा स्लॉट उतना बड़ा चेक, लिंक साइकिल चेक टू पर्पस। नाउ इसमें भी सम की टिप्स है। नंबर 1, टीच एवरीवन टू साइकिल once in 7 days। हाँ, पॉसिबल है, पॉसिबल है। बिकॉज अगर X2 मैट्रिक्स प्रॉपरली खेला हो, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमारे प्रेजेंटेशन में देयर इज अ स्टेटमेंट इंग्लिश में, दिस इज अ ड्यूअल BNB मैट्रिक्स। ड्यूअल का मतलब दो। हाँ, गुजराती में बे। हाँ, ड्यूअल का मतलब बे अगर लेना है तो दोनों जगह ये करना पड़ेगा, वरना बे 0। गेट इट? गॉट इट? ये हो गया तुम्हारा दूसरा मैट्रिक्स। ओके, कीप अ टैब ऑन द फोन ऑफ द पीपल यू इंट्रोड्यूस। दैट मीन्स अगर तुम लोग ने 2 लोगों को रेफर किया है, उनके साथ काम करने का फर्ज तुम्हारा है। ऐसा नहीं कि किसी को रेफर कर दिया उसको भूल गया अगले दिन। मैंने ये कई नेटवर्क्स में देखा है, लोग को साइन तो करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि इनका नाम क्या है। गलत बात, राइट? बहुत गलत बात। दिस इज हाउ X3 वर्क्स। नाउ ग्लोबल रॉयल्टी बोनस पूल। नाउ सबसे बड़ा गेम चेंजर तो यही है, द रॉयल्टी बोनस पूल। नाउ
ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री में पहली बार बिकॉज ऑफ द रॉयल्टी बोनस ये शब्द मिल रहा है रेसिड्यूअल इनकम. ओके, रेसिड्यूअल इनकम. Trunal, can you write R.I.C.H. on the chat box? Rich. Yes, do that. Rich, लेकिन R.I.C.H. ये पहला रेसिडुअल इनकम है. रिच का मतलब क्या? रेसिडुअल इनकम क्रिएट्स हैप्पीनेस. लिखो चैट बॉक्स में. I'll say it slowly. Residual income creates happiness. Residual income आपको खुश रख देगा, बहुत खुश, right? That's called rich. और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कुछ आ रहा है, right? So congratulations, आपको ये मिल रहा है. Now यहां क्वालिफाई करने के लिए 10 डायरेक्ट चाहिए हर स्लॉट में. अभी मैंने बहुतों को देखा है 10 डायरेक्ट तो X2 में मारते हैं, X डायरेक्ट X3 में सोचते नहीं उसके बारे में. ऐसा क्यों? सोचो, अगर 10 डायरेक्ट X2 में हो गया आपको मिलेगा रॉयल्टी बोनस ऑफ X2, लेकिन 10 डायरेक्ट X3 में भी हुआ आपको मिलता है ड्यूअल. दो बे सेम ड्यूअल बेबी ड्यूअल. You got to do 10 डायरेक्ट्स X2 में 10 डायरेक्ट्स X3 में तभी ड्यूअल मिलेगा, वरना ड्यूअल नहीं मिलेगा. राइट नाउ आप रिवॉर्ड्स उठा सकते हो X2 में, आप X3 में भी रिवॉर्ड्स उठा सकते हो. सेम रिवॉर्ड, डबल हो गया ना रिवॉर्ड. नाउ यहां 12 स्लॉट्स है. हाँ 12 मीटिंग्स भी है. हाँ 12/12 है ना, 12 X2 में 12 X3 में, राइट? तो कितने बोनस उठा सकते हैं हम? 24 बोनसेस उठा सकते हैं. क्यों? पहले स्लॉट में ऊपर एक नीचे एक, दूसरे स्लॉट में ऊपर एक नीचे एक, तीसरे स्लॉट में ऊपर एक नीचे एक. आप 24 बोनसेस उठा सकते हो. तो जब X6 आएगा कितना बोनस उठा सकते हो? 36. क्या? 36 बोनस. Yeah. Right? Now, the best way इस गेम खेलने का इवन स्लॉट्स लो. इवन स्लॉट बोलो ऊपर जितना नीचे उतना. So 3/3 या 4/4 या 5/5 या whatever by whatever. Right? Even slots. Now, बोनस स्टार्ट होता है 0.001 BNB और जैसे जैसे बड़ा स्लॉट ये भी बढ़ता है. अब रही बात छोटे स्लॉट की. 100 लोगों ने ज्वाइन किया, कितने BNB? चलो तुम लोग कौन बनेगा करोड़पति बड़ा खेलते हो ना. चलो चैट में लिखो 100 लोगों ने ज्वाइन किया, कितने BNB? लिखो. प्रणल तू जानता है 100 लोगों ने ज्वाइन किया कितने BNB रॉयल्टी में? लेवल अगर स्लॉट लेवल 1 एक ही लेवल है, लेवल 1 कितने BNB? 100 लोगों ने ज्वाइन किया 0.10 X2 है? से 0.10 X3 से 100 लोगों ने ज्वाइन किया, कितना BNB? 0.20 सॉरी 0.10 आएगा. हेलो ये गेम हो रहा क्या? एक जवाब दे. 100 0.10 लोग 100 people join, हाउ मच रॉयल्टी? लिखो आंसर चैट बॉक्स में. पॉइंट पॉइंट नहीं है. फिर से सोच के बोल, तोल मोल के बोल, सोच के बोल. 100 लोगों से 100 people join, हाउ मच? 0.10. एक कृणाल यस बे कोच. बे बे बोले तो 2 BNB कितना? ये पॉइंट क्या बोले तो? बे दो. क्यों? लिसन टू मी. बंदा X2 ज्वाइन किया, क्या मिला? 0.001. हाँ बंदा X3
हैज टू ज्वाइन, कोई चॉइस ही नहीं है उसको, सिस्टम डज नॉट लेट यू एक्स टू एक्स। तो हो गया 0.0022, 100 लोगों ने ज्वाइन किया, कितना हुआ, मल्टीप्लाई दैट 0.002 बाय 100, कितना हुआ बे, हो गया ना 2 BNB। एक्सक्यूज मी, जब आप फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हो सोच समझ के तो करो। 0.1, 0.2, 0.3, नहीं 2 BNB। Okay, learn the business plan. Okay, the faster you get there, the bigger the income. That means जैसे जैसे आप सेकंड स्लॉट में जाते हो, थर्ड स्लॉट में जाते हो, छठा स्लॉट में जाते हो, ये बढ़ता जाता है। रिमेंबर दिस, जैसे जैसे बड़े स्लॉट में जाओगे, अभी छोटे स्लॉट में 2 BNB बनाने के लिए 100 लोग लगता है, करेक्ट, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े जाओगे उतना लोग नहीं लगता, कम 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 लोग लगता है, राइट ना। क्या आने वाला है, कमिंग सून, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, बिकॉज 2 इनकम बाद में आने वाला है, X6 और प्लूटो मीम टोकन्स। नाउ X2 है 2/2, ओके, X3 है 2/3, ओके, X6 क्या हो सकता है, 2/6, वही होगा, मैंने तो नहीं देखा है क्या होगा, बट और क्या होगा, वही होगा, लॉजिक मैं है। बताती हूँ X6 के बारे नहीं में नहीं तो नहीं मुझे आयशा नहीं आयशा, नहीं let me बता। complete, हाँ 2/6 ही होगा, और अगर 2/6 होगा वहां we get more chances of spillover, build it now to Pluto meme token, okay, जब आएगा देखा जाएगा, लेकिन what is the coin market cap, $1 में लॉन्च होगा क्या, अबे यार अगर $1 में लॉन्च किया तो हमारा नुकसान है, we will collect less Pluto। मजा तो उस दिन आया है जब 1 सेंट में मिले BNB, तभी तो मजा आएगा, क्योंकि हमें मौका मिल रहा है ये प्लूटो कलेक्ट करने का, और जितना प्लूटो कलेक्ट करे, अगर वो कॉइन चल गया, फर्स्ट मिलियनर हम सभी बनने वाले, तो स्टे ट्यून्ड, राइट। ओके, नाउ देयर आर टू मेनी सक्सेस फैक्टर्स, ओके, जो डिटरमाइन करता है आप ये जब करोगे कितना बड़ा करोगे। पहली चीज तो ये है, हार तो माननी नहीं है, लेकिन हमेशा बिलीव रखो कि आप जीतने वाले हो, और कुछ भी हो जाए यू आर गोइंग टू मेक इट हैपन, ये पहली बात। ओके, दूसरी बात, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, फोकस, लिसन टू मी, आईज ऑन मी, राइट, 2 काइंड ऑफ पीपल, राइट। पहला होता है रेजिडेंट, हाउ डू यू से रेजिडेंट इन हिंदी, कृणाल? रेजिडेंट, जो, वेर यू लिव कृणाल? in Gujarat, विच पार्ट, सूरत? नो, Surat. ओके, यू आर अ रेजिडेंट ऑफ सूरत, तू वहीं रहता है, रेजिडेंट, राइट, वो भी तेरा घर है, रेजिडेंट। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दुबई, रेजिडेंट। फिर दूसरा कैटेगरी होता है टूरिस्ट, जो घूमने फिरने आते हैं, राइट। हमेशा याद रखना, टीम को आइडेंटिफाई करना जानो। रेजिडेंट जो होता है, कौन होता है, वो तुम्हारे सामने होता है, हर रोज होता है, हर रोज काम करता है, लेकिन क्या हम एक्साइट होते हैं जब रेजिडेंट्स को देखते हैं? नहीं। जब कोई गोरी चमड़ी गोवा में आए जो टूरिस्ट होता है, आंखें खुल जाते हैं, नहीं? यस, करेक्ट। डोंट गेट एक्साइटेड विद टूरिस्ट, बिकॉज टूरिस्ट आते हैं उसके बाद चले जाते हैं, और शायद उसके बाद कभी वापस नहीं आते। तो हमें ये सक्सेस फैक्टर के लिए, अगर हमें कामयाब रहना है, रेजिडेंट्स को आइडेंटिफाई करो। रेजिडेंट्स कौन? तुम्हारे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर्स में जो रह रहा है, दे आर द वंस हु आर रेजिडेंट्स, उनके साथ काम करो ना। बहुत से लोग दे आर वेस्टिंग टाइम, राइट। बहुत से लोग जब ये प्रेजेंटेशंस में आते हैं, लेट के प्रेजेंटेशन देखते हैं, दे स्लीपिंग, राइट, दे नॉट फोकस्ड, राइट। उनको ये प्रूव करना है कि हम काम कर रहे हैं, बट दे फूलिंग देमसेल्फ, वो काम नहीं कर रहे, अटेंटिव नहीं है, राइट। और बहुत सारे लोग इतने सवाल पूछते हैं, माय गॉड, इतने सवाल पूछते हैं, ये सवाल कभी खत्म ही नहीं होता।
तो सवाल खत्म नहीं होगा तो एक्शन कब करोगे? बिग क्वेश्चन, राइट? नाउ ये बिजनेस ट्रायल पे नहीं है, आप ट्रायल हो, ये बिजनेस काम करता है। और आयशा और हर्ष हर रोज प्रूफ डालते हैं, पूरे ग्रुप्स में, सारे ग्रुप्स में बार डालते हैं, एक बार डालते हैं, 2 बार डालते हैं, 3 बार डालते हैं, प्रूफ ऑफ अर्निंग्स। तो बिजनेस ट्रायल पे नहीं है, आप ट्रायल पे हो, राइट? अगर आपने 10 बीएनबी नहीं बनाया, किसकी गलती? आपकी गलती, बिकॉज बहुतों ने 10 बीएनबी कमाया है, राइट? उससे ज्यादा भी कमाया। नाउ ये चीज छोड़ ही दें कि आप कहें कि जिस दिन सब कुछ आएगा उस दिन हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स आप तो कभी कभी जिंदगी में गाड़ी स्टार्ट नहीं करोगे, राइट? व्हेन ऑल द लाइट्स आर ग्रीन हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो ऐसा नहीं मिला था, आपको ऐसा क्यों मिलेगा, राइट? हर चीज परफेक्ट नहीं होने वाली, तो जो भी इनपरफेक्ट है उसके साथ जीना सीखो, राइट? नाउ कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री बनना है, दिन में 3 घंटे तो काम करना पड़ेगा मिनिमम, नथिंग लेस देन 3 आवर्स। तो ये जितने भी लोग हैं मेरी टीम में जो 1 घंटा, आधा घंटा पर डे देते हैं, मैं उनसे बात भी नहीं करता। मैं क्यों बात करूं? मैं बात नहीं करता, आई डोंट कॉल देम, राइट? बिकॉज उनको कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आधा घंटा उनसे बात किया दैट मीन्स आज का आधा घंटा खत्म हो गया, तो आज तो कुछ भी नहीं करेंगे बिकॉज दे आर ओनली वर्किंग हाफ एन आवर पर डे, करेक्ट, राइट? 3 घंटा चाहिए। नाउ टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात, ये लिखो या क्या बोलते हैं, स्नैपशॉट लो, या तस्वीर लो, या जो भी करना करो। प्रणव, कैन यू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ दिस एंड पुट इट इन द चैट बॉक्स? ये वाला टाइम मैनेजमेंट का, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये टाइम मैनेजमेंट 25%, सो लेट्स से 4 घंटे काम करने वाले हो, इफ यू कैन वर्क 4 आवर्स, 25% बोलो तो 1 घंटा दिन का सोशल मीडिया में करो। सर सोशल मीडिया समझ में आ रहा है, अगला स्लाइड वही है, डोंट वरी। क्या करे मैं बताता हूं, क्या करे, करो 25% स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया फ्री है, वो भी नहीं कर सकते? फ्री है, ओके। 25% हर रोज नए लोगों से बात करो। यार हम लीडर बनना चाहते हैं, हम खुद प्रॉस्पेक्ट नहीं करें, हम क्या क्या बोलेंगे ये नए लोगों को, तुम प्रॉस्पेक्ट करो 25% ऑफ द टाइम, राइट? और सबसे अच्छी दिस थिंग मैं क्या करता हूं, हम एक सेट ऑफ लोगों को जूम में लेके आते हैं, वी एक्चुअली कॉल दिस क्लिनिक। क्लिनिक क्या होता है, लेट्स से मैं कृणाल, मैं आयशा, साहब फोन करो, मेरे सामने फोन करो, वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन रखो, माइक कभी कभी ऑन भी रखो, ऑफ भी रखो, मैं होस्ट हूं, मैं चेक करूंगा तुम बात क्या करो फोन पे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 7 दिन में 6 तो लेके आना पड़ेगा, क्यों? दैट्स हाउ यू सेट द गोल्स। हम खुद स्टैंडर्ड्स नहीं डालेंगे कौन हमारी बात सुनेगा, राइट? 25% जूम टाइम, जितनी बार हम सुनेंगे उतनी बार समझेंगे, लेकिन आई डोंट सी प्रेजेंटर्स। 20 दिन हो गया, करेक्ट, प्रेजेंट कितने करते हैं? और लास्ट 25% खुद की टीम को सपोर्ट करना सीखो, राइट? वो भी तुम्हारे जिम्मा है, एंड इट्स पार्ट ऑफ दैट 3 hours or 4 hours every day supporting your team, right? Because आज हमारी टीम छोटी टीम है, ये छोटी टीम हमारे से संभाली नहीं जाती। कल 1 मिलियन हुआ तो 25 लाख हुआ तो कैसे संभालोगे? तो हर लेवल पे हर किसी को काम बांटना चाहिए, और जब काम बांटेंगे उतना आसान होगा, राइट? और जब भी मीटिंग्स हो, कैमरा स्विच ऑन करना सीखो। कैमरा चलता है क्या इंडिया में? आशा, कैमरे चलते हैं क्या? कैमरा बैन है? कैमरा बैन नहीं होगा नहीं शायद, नहीं बहन बहन कैमरा बैन होगा इंडिया में। कैमरे ऑन हो गए। ये सारे कैमरे बंद है, क्यों? टेररिस्ट हो क्या? किससे डर रहे हो? कम ऑन पीपल, कैमरा ऑन रखो। जब हम इंटरनेशनल सोच रहे हैं, इंटरनेशनल कायदे और कानून भी होते हैं, कीप द कैमरा ऑन। पता है क्यों? क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है
वो स्माइल दिखता है, लोग दिखते हैं और वो कनेक्शन बढ़ता है। करेक्ट। और जितनी बार आप जूम अटेंड करोगे इंडिपेंडेंट, आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन हिंदी, इंडिपेंडेंट, खुद से करना। हाँ खुद से करना, आत्मनिर्भर। whatever, जयस राइट, वो लिखो जूम में, यू गॉट गेट इंडिपेंडेंट। सब हर बंदे को इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। द मोर यूर इंडिपेंडेंट, रोकड़ा मिलेगा उतना, जितना इंडिपेंडेंट उतना रोकड़ा, रोकड़ा चाहिए तो इंडिपेंडेंट बनो, बहुत सिंपल है, राइट। एंड प्लान दिखाना शुरू करो। सब दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट तुम्हारे आंखों के सामने, और तुम हो सूरत में। अब क्या दुबई कॉल करके मेरे को बोल गया प्रदीप भाई प्लान दिखाओ? प्रॉस्पेक्ट के सामने तो तुम खड़े हो, प्लान तुम ही दिखाओ। कोई बाहर वाला आके प्लान दिखाएगा क्या पेपर पे ऐसे? यू लूजिंग आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि तुम खुद प्लान दिखाना जानते नहीं है, राइट। तो प्लान दिखाना जान लो। बाय द वे, प्लान दिखाना क्या होता है? ओ भैया मैं प्लान दिखाता हूँ, खड़े खड़े, वो भी बस स्टॉप में विदाउट पेपर, बस मैं दिखाता हूँ। एक प्लान है जिसका नाम है प्लूटो, करोड़ बनेगा, इंटरेस्टेड है क्या? व्हाट इंटरेस्ट है क्या? करोड़ बनेगा, पक्का पक्का बनेगा, इंटरेस्ट है क्या? हाँ, अब जूम में आ जा, हो गया प्लान। आप लोग को एक मौका चाहिए इनवाइट करने का, वही करो ना, लेकिन प्लान खुद सीखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ connect your audio to your video. Now, I don't know how old these people are, but पुराने जमाने में ब्रूस ली की फिल्म, ओके, कभी मुंह ऐसे बात करता है और एक्शन ऐसे होता है। कभी किसी ने देखा है इस रूम में? कभी देखा है ब्रूस ली की फिल्म? रोनाल्ड ब्रूस ली कौन है पता है तेरे को? यस कोच। हाँ, वो जो इवन हमारा साउथ इंडियन डब्ड मूवी, दिसिंग, होठ ऐसे हिलते हैं, फिर बाद में आवाज बाद में आता है, होठ बंद हो गया, अभी भी पीछे से आवाज आ रहा है, सुनो तुम लोग ने। कनेक्ट योर ऑडियो टू योर वीडियो, राइट। कनेक्ट योर ऑडियो टू योर वीडियो। जो हम बोल रहे हैं, जिस तरह से हम बोल रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज तो वो दिखता नहीं, तो बंदा हमारी टीम में ज्वाइन क्यों करे? क्यों करे? कनेक्ट योर ऑडियो टू योर वीडियो, राइट। Now I remember the pre-launch Zoom, Aisha. I used to come for every Hindi Zoom. मेरे पास 40 लाख की टीम है, मेरे पास 80 लाख की टीम है। मैं बहुत सुन गया, मैं डर गया, इसीलिए मैं हिंदी Zoom में आना छोड़ दिया मैंने, बिकॉज मेरे पास 80 लाख की टीम, मैंने सोचा भी नहीं हो। 80 लाख हो गया क्या? 80 लाख 1 लाख हो गया क्या? हाँ, 80 लाख की टीम में 1 लाख हुआ, रोनाल्ड हो गया 1 लाख। कनेक्ट योर ऑडियो टू योर वीडियो। रिमेंबर समथिंग गाइस, एक चीज याद रखो, इस दुनिया में 2 तरह के बच्चन होते हैं। एक को कहते हैं बोल बच्चन, और दूसरा मैं बताऊंगा नहीं, तुम गेस करो, ठीक है? याद रखना, इस दुनिया में 2 तरह के बच्चन होते हैं। पहले का नाम है बोल बच्चन, और दूसरे का नाम मैं बताऊंगा नहीं, सोच के बताओ कौन किसकी बात हो रही है, राइट। नाउ यहां अगेन दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक को हम कहते हैं प्लेयर्स, ओके, खिलाड़ी। दूसरे को कहते हैं स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स क्या करते हैं? पैसे खर्च करते हैं ताकि वो टिकट खरीदे, ताकि वो खिलाड़ी को देखे, राइट। प्लेयर्स, स्पेक्टेटर्स। अभी स्पेक्टेटर्स टिकट खरीद के प्लेयर्स को देखते हैं, प्लेयर्स क्या करते हैं? स्पेक्टेटर्स के पैसे लेके फिर खेलते हैं। आप डिसाइड करो, आपको गेम वॉच करना है या खुद खेलना है। वॉच करोगे पैसे जाएगा, 0.1 BNB वॉच का फी है, सोच लो, 0.1 BNB वॉचिंग का फी है। लेकिन अगर खेलोगे शायद आईपीएल में 1 करोड़ मिल भी जाएगा जैसा, और बहुतों ने खेलने से आईपीएल में करोड़ बनाया। वॉच करने से किसने आईपीएल में 1 करोड़ बनाया? किसी की बोली लगी आईपीएल में? वॉच करते बेस्ट ऑडियंस को कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। आपको ये डिसाइड आज करना है, आपको प्लेयर बनना है, आपको स्पेक्टेटर बनना है, वो तो डिसाइड करो, वो तो फ्री है ना डिसीजन, उसके तो थोड़ी पैसे लगते हैं, राइट। आपका विजन क्या है? आप सोचते क्या हो? आप करना क्या चाहते हो? 90 डेज
क्यों? यही है क्वार्टरली गोल्स। अभी ये 90 डेज को 4 बार मल्टीप्लाई करो, हो गया ईयरली गोल। बहुत सिंपल है। यही 90 डेज को डिवाइड बाय 3 हो गया मंथली गोल। व्हाट इज योर विजन? 90 डेज में कितना कमाओगे? लिखो तो सही, पता तो चले बनाना कितना है। इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गोल्स, गोल्स का मतलब क्या? रिमेंबर दिस, ये लिखो, ये इसका फोटो भी ले लो, लिखो भी फोटो भी ले लो, दोनों करो। ग्रो, गोल का मतलब क्या है? ग्रो व्हाट मैटर्स वन स्टेप एट अ टाइम, लिटिल बाय लिटिल योर स्टेप्स विल एड अप टू गोल। हर रोज एक कदम रखो, हर रोज मेक श्योर यू मेक वन स्टेप। दुनिया में बेबी स्टेप्स आर द मोस्ट पावरफुल थिंग्स ऑन प्लैनेट अर्थ। हर रोज स्टेप। वो याद है हम स्कूल में पीटी टीचर कहते थे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, करो करो, डोंट स्टॉप, तभी तो गोल पहुंचोगे। उधर ही खड़े रहोगे 6 महीने के बाद तुम अकेला खड़े होंगे, बिकॉज जितने भी साथियां तुम्हारे साथ ज्वाइन किए हैं वो तो अगले लेवल पे ही पहुंच जाएंगे, राइट? अब आया गेम चेंजर, इसको कहते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज अ टोटल डिफरेंट गेम बॉल। यहां 1 बिलियन पॉपुलेशन बैठता है सोशल मीडिया में। सो इफ यू नो हाउ टू डू सोशल मीडिया, बहुत सा मसाला यहां भी हो सकता है, राइट? आई नो इंडिया में टिकटॉक बैन है, कोई बात नहीं, रिमेंबर फोकस ऑन FIT। टिकटॉक बैन है, गोली मारो। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फोकस, right? Start social media, start daily lives on Instagram and Facebook. Start, right? Join social groups, people with the same interest. इसका क्या मतलब है? आप क्रिकेट खेलते हो, राइट? वेरी गुड, क्रिकेट ग्रुप में जाओ, राइट? तुम डांडिया खेलते हो, वेरी गुड, डांडिया ग्रुप में जाओ। गो टू द ग्रुप्स, जाओ जहां तुम अच्छे हो, वहां उस ग्रुप में जाके ये देखो एक्टिव मेंबर्स कौन है उस ग्रुप में। तो मैंने गो टू द ग्रुप, पहले दिन चुपचाप बैठो, देखो एक्टिव कौन है। पता चलेगा साला कोई एक्टिव नहीं, ग्रुप छोड़ दो। कोई एक्टिव ही नहीं है तो उस ग्रुप में जाके क्या बात करना? लुक फॉर एक्टिव पीपल, लुक। चलो, एक कृणाल पटेल एक्टिव है, राइट? नाउ रिमेंबर, लाइक, कमेंट करो। तो मैं क्या करूं? कृणाल, अभी लेट्स से मैं क्रिकेट ग्रुप में हूं, यार ये रोहित शर्मा 0 पे आउट क्यों हुआ? लेट्स से कृणाल ने वो लिखा है, कनेक्ट टू हिम। हाँ कृणाल भाई, ये रन आउट होता रहता है और दिल टूट जाता है। तो मैं कृणाल के पोस्ट को लाइक करूं, फिर कमेंट करूं। दूसरा दिन कृणाल ने लिखा, यार वी वन द मैच, हाँ यार बहुत मजा आ गया, ये मैच जीत गए। कमेंट जो होता है मिनिमम 5 वर्ड्स, 5 शब्द मिनिमम, ओके? और कृणाल के पीछे पड़ जाओ। अब तुम्हें कृणाल को प्रॉस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कृणाल खुद तुम्हारे इनबॉक्स में हेलो ब्रो बोलेगा। इसको कहते हैं रिवर्स हुक, ओके? ज्यादा ट्रेनिंग हम बाद में देंगे इसके बारे में, राइट? मेक पोस्ट्स डेली क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी। आई डोंट नो हाउ टू से क्यूरियोसिटी इन हिंदी। आतुरता, व्हाट? आतुरता जिसे बोलते हैं कि मैं वेट पहली कर। बार जिंदगी में ये शब्द सुन रहा हूँ, तो आई डोंट नो हाँ बोलूं या ना बोलूं। या उत्सुकता, उत्सुकता उत्सुकता, जगाना। हाँ उत्सुकता, मैं भी वही बोलती हूँ। उत्सुकता, वो शब्द सुना है मैंने, हाँ करेक्ट। सो यू गॉट टू रेज द क्यूरियोसिटी, रेज द क्यूरियोसिटी। ओके, मैंने क्या देखा है फेसबुक में, ओ माय गुड लॉर्ड, फेसबुक पूरा प्लान छाप देते। एक्स में क्या मिलता है, एक्स में क्या मिलता है, यार ये सब डालने की क्या जरूरत है फेसबुक में? हम तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे प्रॉस्पेक्ट ने वो पढ़ लिया और सीधा ज्वाइनिंग लिंक मांग देगा, और बेस्ट पार्ट इज ज्वाइनिंग लिंक भी डाल देते उधर, राइट? एक तरीका होता है ज्वाइनिंग लिंक डालने का सोशल मीडिया के ऊपर, और बात करेंगे इन द फ्यूचर, राइट? एंड हमेशा याद रखना, वर्क इन ग्रुप्स, हमारी टीम के अंदर, राइट? वर्क विद इन दिस टीम, क्योंकि क्या होता है जब हम ये करते हैं, इट इंक्रीजेस द सोशल मीडिया
एंगेजमेंट जिसकी वजह से अगर एक बार अगर वो फेसबुक का एल्गोरिदम क्लिक हो गया, उसके बाद तो थाउजेंड साइनअप्स आएगा सोशल मीडिया से. फोकस ऑन बिल्डिंग योर ब्रांड, राइट? दैट इज सोशल मीडिया. नाउ पे इट फॉरवर्ड, राइट? बहुत सारे लोग जो एबल है वो लोग आइडिया मांग रहे हैं, मैं नहीं देता. बट बहुत सारे लोग एबल नहीं है, राइट? करेक्ट. पे इट फॉरवर्ड, क्योंकि इस नेम ऑफ दिस गेम इज पे इट फॉरवर्ड. इंडिया में एक फिल्म आई थी जो पिट गई. पिटी क्यों नहीं, मैं आज भी सोच रहा हूँ. मूवी का नाम है जय हो, सलमान खान का. अगर हर बंदा तीन को हेल्प करे और तीन तीन को हेल्प करे, जय हो. ये वही गेम है, ये वही गेम है. हर बंदा तीन को हेल्प करो और तीन को बोलो तीन की मदद करे. बिकॉज अगर हम मदद करने के इरादे से हम ये बिजनेस कर रहे हैं, वी विल सी अ लॉट ऑफ सक्सेस, राइट? नाउ बहुत सारा डोंट्स है. नाउ व्हेन यू लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ लिखा है डोंट क्विट, करेक्ट. लेकिन वो एनटी और क्यू यू हटा दे तो उसको बोलता है डू इट. दैट मीन्स क्या? करो, राइट? स्पिलओवर के लिए वेट ना करो, ओके? और बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करने वाला है, उनकी बात हमें सुनो, अपनी दिल की बात सुनो. वेस्ट टाइम. जो जो काम करता है उस पर काम करे, और जो टाइम वेस्ट होता है वो करना बंद करो, राइट? नाउ हर रोज मॉनिटर सक्सेस करो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना, तीनों छोड़ दो. ये तीनों वेरी बैड हैबिट्स है, राइट? और डिस्ट्रैक्शन, एक डिस्ट्रैक्शन क्या आ गया फिर तो 2-3 दिन उसी में चले जाते हैं. स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, राइट? और दूसरों के बारे में बुरा मानना छोड़ दो. और यार वो बेचारा, नहीं नहीं, देयर इज नो बेचारा, राइट? आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हो, वो अपने गोल के लिए काम कर रहा है, राइट? और सेल्फ पिटी, खुद को कोसना बंद करो, राइट? क्योंकि ये, और किसी को मिसलीड नहीं करो, किसी को मिसगाइड नहीं करो, किसी को फॉल्स प्रॉमिस ना दो. ये हाइप प्रोजेक्ट नहीं है, हाइप की तरह बेचो नहीं, राइट? बहुत बहुत सिंपल है. नाउ there's an incentive trip that we are being launching in Dubai. Okay, this incentive trip will happen in April 2024. Okay, अब बड़ा सवाल, कौन भरेगा ये ट्रिप के लिए? तू, you will pay. Okay, ये अचीवर ट्रिप है. अचीवर बोले तो अचीवर बोले तो कृणाल, हिंदी में अचीवर, जिसने खुद ये हासिल, हासिल किया है. हासिल किया है. तो जो हासिल किया वो ही आए, बाकी आने की जरूरत नहीं है. ओके, टारगेट क्या है? विजेता 100 बोलेंगे, बीएनबी कमाओ. विजेता. हाँ, विजेता. विजेता, करेक्ट, राइट? तो 100 बीएनबी कमाओ. इंडिया में कितने हुए हैं आयशा 100 बीएनबी? कोरोना कितना हुआ कृणाल? $30 मतलब 27 अभी 28 हाँ, अभी 27 33,000 के आसपास, 32,000 more than के 25 lakh. 25 lakhs. Yes, it's more than that. चलो 27, 25 lakhs 28 राउंड ऑफ करते हैं. 25 lakhs, हाँ. 25 lakhs तुमने कमाया है. करो 30 करो, करना है तो बढ़ा के करो थोड़ा, अभी गेन भी बढ़ेगा. क्या करूं? 30 लाख करो. चलो 30 lakhs कमाया तुमने, 1 लाख दे के आ जाओ, दुबई पार्टी करेंगे साथ में. इट्स वेरी सिंपल, राइट? इट्स एन अचीवर्स ट्रिप. ये होने वाला है रमजान के बाद, ईद के बाद. ओके, जो जो आना चाहते हैं आओ. दुनिया से हमने कई लोगों को इनवाइट किया, फिर जो आए नहीं आए पता चलेगा कौन कौन बोल बच्चन और कौन वो दूसरा बच्चन, राइट? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, वेरी गुड. इम्पॉसिबल इज नथिंग. ओके, बहुतों ने बोला ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा. ओके, 20 दिन में 789 बीएनबी एंड काउंटिंग. किसने बोला मुश्किल है? अभी जो बोलने में मुश्किल है समझते जाओ मुश्किल है, लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक स्टार्ट तक नहीं किया है. आगे आगे देखो होता है क्या, राइट? तो लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ये नहीं देखना चाहते उन्होंने कितना बनाया, उसने कितना बनाया, आयशा ने कितना बनाया और किसी और ने कितना बनाया. इट डजेंट मैटर.
आपका स्टोरी क्या है, आपने कितना बनाया। भले आपने एक BNB कमाया हो, कोई बात नहीं, व्हाट इज योर स्टोरी? बिकॉज जब आप अपना स्टोरी बोलोगे तभी पब्लिक कनेक्ट करेगी, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग में जो अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं वही जीतते हैं। तो लर्न टू से योर स्टोरी और हैप्पी हैप्पी बोलो अपना स्टोरी। भले वो $10 कमाया, क्यों? $10 पैसे नहीं होते क्या? वो भी पैसे ही होता ना, राइट? अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप 1 डे और day 1, ओके, 1 डे का मतलब है एक दिन, day 1 का मतलब है पहला दिन। There's a lot of difference between 1 day और day 1। एक दिन में होऊंगा कामयाब तो पहले दिन में होऊंगा कामयाब, इट्स अ बिग डिसीजन, आप डिसाइड करो ना। प्लीज याद रखें, हम सब में वो ताकत है जो हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं और एक डिफरेंस बना सकते हैं। यार, खुद की एबिलिटी पे तो यकीन रखो, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया आपके फोकस के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत 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 कुछ हो सकता है 2024 में, बहुत कुछ, राइट? हर सुबह जब मैं उठता हूं ये मेरा मंत्र है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। कभी कभी ना हेडेक हो जाता है, कोई बात नहीं, कभी कभी ना मूड नहीं होती, दैट्स ऑल्सो ओके, राइट? कभी कभी वो बैक एक भी हो जाता है, दैट्स ओके। बट उस दिन भी आई वेक अप एंड से आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, राइट? बहुत बहुत धन्यवाद to actually come to this Zoom. Thank you so much. Back to you guys. वाह वाह, सुपर्ब, अमेजिंग। हर्ष, मैं चाहूंगी आप कुछ बोलें, क्या जी बताऊं। सर, रियली ऑसम ऑसम ट्रेनिंग, और मैं कहूँगा मोस्ट नीडेड ऑन राइट टाइम, मैं कहूँ सभी साथियों के लिए। और रियली आज एक बहुत Harsh, ही I need to get some water. कुछ भी बात करो। And most importantly, Krunal, अभी I can see कुछ 160 लोग पहले थे, 82 लोग अभी है। I need हर बंदे का फोटोग्राफ, जल्दी ले। अभी भी 2-3, I mean, when I say हर बंदे का फोटोग्राफ, I want to know who all attended this. And I also want to know, इंडिया में अगर कैमरा, I just want to go to get some water, but इंडिया में अगर कैमरा चल रहा हो तो पता चलेगा ना 5 मिनट में। I'll be back. Till then, talk about everything, but don't give feedback. Yeah, thank you so much. Sure, sure. Thank you so much for your time. तो मजा आ गया आज की, मतलब बहुत हम जानते हैं कि हमारे गोल्स क्या है। सर ने जो बातें बोली वो मुझे भी पता है, हर्ष को भी पता है, लेकिन इस तरह की मीटिंग से रीअश्योर्ड होते हैं, रीअश्योर्ड कि नहीं, ये करना ही है। और थोड़ी बहुत इधर उधर 19-20% चल रहे हैं तो वो भी सेट हो जाते हैं देख के, है ना? क्योंकि हम भी करते हैं गड़बड़, तो ठीक है, वी ऑल आर आई ओपनर सेशन, यस एग्जैक्टली, आई ओपनर। और हम अपना ध्यान इधर उधर हो जाता है, ना चाहते हुए भी इंसान है, हालांकि फोकस वही है, गोल वही है, खुद को पूरा डेडिकेट किया हुआ, बट स्टिल वी नीड सम मोरल बूस्टर। हमें भी कुछ बीच में चाहिए कॉम्प्लान, ऐसा डोज। तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये है कि मुझे लगता है कि इसमें से एक भी चीज आपके लिए क्लिक कर जाती है तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, ऐसा सेशन कुछ लोगों के मैसेज आए कि प्लीज आप फ्रिक्वेंटली कराएं, तो फ्रिक्वेंटली तो नहीं, पर स्पेशल डिश है तो महीने में 15 दिन में एक बार, कहते हैं ना, खाई जाए। रोज रोज स्पेशल डिश नहीं मिलती। डेफिनेटली हम करेंगे। और इंग्लिश वाला तो और जबरदस्त होता है, क्योंकि वो लीडर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं इंग्लिश वाले, उनका जो एक एंथुजियाज्म है वो अलग लेवल का होता है। लेकिन फिर भी मैं इतना जानती हूँ कि जो बिजनेस है वो इंडिया से बहुत उठता है पूरे वर्ल्ड में। और हमारा हर बंदा है, जितना भी यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, एक डायमंड है, एक कोहिनूर है। और बस यह है कि 20 दिन हुए हैं, 25 दिन, 23 दिन हुए हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये तो बस हमने उसमें जो नर्सरी में पहला कदम रखता है ना बच्चा, घर वाले बिठा देते कि वहां बैठना सीखेगा, तो हम बस एडजस्ट हुए इधर अभी प्लूटो की सीट पे। अभी तो हमारी जो उड़ान है ना वो तो कुछ अलग ही होगी। बाकी है, करेक्ट। हाँ, कि साथियों, जैसे मैडम ने बताया ना कि इंटरनेशनल मीटिंग जो होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यूजुअली डेली एटलीस्ट कम से कम मैं 2 बार
वो दिन में 4 बार सेशन होते हैं कम से कम, दिन में कोई भी 2 बार मैं वो मीटिंग जरूर अटेंड करता हूँ। मैं डिफरेंस बताता हूँ यहाँ का और वहाँ का। अब आप इसको प्लीज अगर किसी को पर्सनली मत लेना, और कोई लेगा तो मेरे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रियलिटी है। अब वो रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। वहां पे अगर आप देखेंगे ना, इसको आप बिजनेस की तरह देखो, क्योंकि इससे आपका घर चल रहा है। अगर आप बड़ी इनकम कर रहे हो, आपका घर नया लेना है, आपके जो भी सपने हैं ना वो यहीं से पूरे होने हैं, यही इंडस्ट्री से। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि सिर्फ जूम में आ जाते हैं, फिर उनका ध्यान कहीं और पे होता है, काम कुछ और कर रहे होते, कुछ लोग सोए हुए होते हैं। अब भाई साहब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप जब भी बिजनेस के ऊपर, आपका कोई बिजनेस होता है, आपकी कोई जॉब होती है, वहां पे जाते हो तो क्या आप सोते हो क्या वहां पे? नहीं ना, क्योंकि वो आपका खुद का पैसे लगा के बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे बैठे हुए होते हो आप। तो ये भी आपका बिजनेस ही है। सोचिएगा जरा इस पॉइंट को, आपको बहुत सी चीजें मिलेगी सीखने को। जब भी आप इंटरनेशनल जूम में आएंगे ना, हर किसी का, जैसे प्रदीप सर ने बताया, हर किसी का कैमरा मोस्टली ऑन होता है। प्रेजेंटेबल सिचुएशन में होते हैं वो, डरते नहीं है। अब जिस इंडस्ट्री में, ये तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला, 100% डिसेंट्रलाइज है। भाई डरना क्यों? अच्छी सिचुएशन में बैठो तो सही, एटलीस्ट अपने आप को प्रेजेंट तो करो। यहीं पे अगर आप प्रेजेंट करना शुरू कर दोगे तो आगे मजा ही मजा है। जैसे सर ने बताया, सोशल मीडिया पे बहुत से की पॉइंट्स है, आप कौन सा लेके आगे बढ़ना चाहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हमारे साथ सर आ गए हैं, सो ओवर टू यू सर। Pradeep sir, you can No, continue. over to Harsh. He was giving feedback. I wanted to get some water. So Harsh, Okay, abhi yes. batao feedback. Thank you so much, Harsh. Sir, really, it's a eye opener session for all of us. और एक जो मैं कहूंगा ना कि जैसे पूरी डिश बन जाती है, मतलब जैसे आज प्लूटो की लॉन्चिंग होने के बाद एक जो तड़के की जो जरूरत थी, वो आज डेफिनेटली वो करंट इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम सबको लगा है। और डेफिनेटली सर बहुत बड़े रिजल्ट्स प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत बड़े रिजल्ट्स आने हैं। रियली माइंड ब्लोइंग और रियली हेड्स ऑफ टू यू सर। ग्रेट 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 ट्रेनिंग सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Harsh. I mean, I just hope कि ये training has helped one person. हाँ 76 लोग हैं, देखा मैंने फोटो लेना बोला तेरे को, 82 थे, अभी 76 हो गया। अगले 3 मिनट में 10 और गिरने वाले हैं। कोई नहीं सर, ये जो जो बच रहे हैं ना, दे I'll आर tell you द something, Harsh. दुबई कमिंग हर्ष पर्सन। हर्ष अगर मैं ये करूँ